सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सुबह मेरी मॉर्निंग 6 बजे हो चुकी थी। उसके बाद मैंने वही अपना डेली का जो भी काम होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। सुबह जब मैं सो के उठी थी और जब मैंने अपना गेट ओपन किया तो मैंने देखा कि सामने एक बंदर बैठा है, तो मैंने सोचा इसे कुछ खाने के लिए दे दूँ। फिर मैंने इसे एक एप्पल दे दिया था और ये शायद ही भूखा ही था। जब मैंने इसे एक एप्पल दिया तो ये खाने लगा और ये थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई में दोबारा से करने लगी और जो भी मेरा आज का टारगेट है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और सुबह सुबह फ्रेंड्स पानी हमें पीना चाहिए क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। जितना हम पानी पिएंगे उतनी बॉडी हमारी हाइड्रेट रहेगी और एक दिन में हमें 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेट रह सके और हमारे शरीर में कोई भी कमी भी ना हो पानी की, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें हर चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज मेरी स्टडी स्टार्ट हुई है करंट अफेयर्स से और उसके बाद मैं 11वीं क्लास की पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी पढ़ूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसके साथ के साथ नोट्स बना रही हूँ क्योंकि मैंने कल इसकी क्लास नहीं ली थी और ना ही मैंने इसके नोट्स बनाए थे। तो मैंने सबसे पहले ये आज मैंने सोचा इसी को कवर कर लूँ, उसके बाद मैं सीसेट की क्लास लूँगी। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा और मैंने कैंडल जला के पढ़ाई की है। तो ये सच बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारे पास हमारे पूरे रूम में लाइट ना हो और सिर्फ हमारे टेबल पर ही हो। तो इसलिए मैंने आज ये टेबल लाइट भी मंगा ली थी, लेकिन वो कैंडल वाला मैंने जो ब्लॉग बनाया था उस टाइम पे लाइट चली गई थी, इसलिए मुझे कैंडल जलानी पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि लाइट आ रही थी तो मैंने कैंडल जला रखा है, ऐसा कोई शौक़ नहीं है मेरा। फेक चीज़ें मैं शो ऑफ नहीं करती और ये इसलिए मंगाई थी फ्रेंड्स कि अब गर्मियों का टाइम है और पूरे रूम में हम उजाला करके रखेंगे तो और ज़्यादा हमें गर्मी लगेगी। इसलिए पढ़ाई करने का भी फिर मन नहीं करता जब हम अनकंफर्टेबल फील होने लगते हैं। इसलिए पढ़ाई करने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो हमें धीरे धीरे हमें कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर आप फ्रेंड्स, में ये बात कई बार बोल चुकी हूँ आपसे कि जो लोग एक चीज़ ये सोच लें कि हाँ हमें एक दिन में सफलता मिल जाए, या फिर आज हम बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लिए जैसे कि 24 घंटे 18 घंटे और दूसरे दिन में उन्होंने वो खोल कर भी नहीं देखी है, तो ये मान के चलो आप लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। चाहे आप अपने लक्ष्य के बारे में कितना भी सोच रहे हैं, दिन रात सोचते हैं, सोचने से कभी कुछ होता ही नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर सोचने से कुछ हो जाता तो मेहनत नाम का तो कोई शब्द ही नहीं बनता कि हाँ भैया मेहनत करो इसमें तभी कुछ बन पाओगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो आप कुछ बन ही नहीं सकते हैं। और आपको लाइफ में बड़ा करना है, हटके करना है, सबसे डिफरेंट करना है, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना कि चाहे लोग आपको मेहनत करते टाइम आप पे हंसें, कुछ भी बोलें, आपको उनकी बातों पर कोई भी जवाब नहीं देना है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं देना है। बस आप ये सोच लो कि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इनका सबका जो भी बोलते हैं कि अरे पागल हो गया है ये पढ़ते पढ़ते, पूरा दिन पढ़ता रहता है, ये पढ़ती रहती है, तो उनका ऑटोमेटिक मुँह बंद हो जाए कि हाँ वही पढ़ता था, फिजूल में नहीं, उसने कुछ करके दिखा दिया। तो उन्हें भी मोटिवेशन फील हो, वो अपने बच्चों को ये सिखा पाए कि तुम भी ऐसे ही पढ़ाई करो, तुम्हें भी आगे बहुत कुछ करना है। तो आप अगर ऐसी मेहनत करोगे ना तो लाइफ में आप 100% कुछ ना कुछ बन ही जाओगे। और हम सबको मेहनत करनी चाहिए, ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि आपका अगर 2025 का टारगेट है ना तो आप एक ही बार में निकाल लें, आपको दूसरा अटेम्प्ट देने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप ये सोचोगे ना कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई कर लेंगे, आप ये सोच लो कि मेरे पास ओनली 1 ईयर है और मैं इस ईयर में कुछ भी कर लूँ, चाहे इसे बर्बाद कर लूँ या इसमें मेहनत कर लूँ।
अगर आप ये सोच लेंगे ना कि हाँ मेरे पास 1 ईयर है और मुझे इसमें ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है, ये मुझे मतलब फालतू नहीं जानी है मेरे लिए ये ईयर, तो आप 100% पास हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। और मैं भी यही सोच के रहती हूँ कि 25 के बाद मेरी लाइफ में जो मेरा करियर बनना है उसके बाद कोई साल नहीं आएगी, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। हम सोच के चलेंगे ऐसा, वरना तो अगर ऐसा नहीं हो पाया फिर तो हम ट्राई कर ही लेंगे, लेकिन आप ये सोच के चलेंगे तो ऐसा अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन मन में दूसरा ऑप्शन लेके नहीं आए कि हाँ हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, अरे हम तो बहुत सारे अटैम्प्ट दे सकते हैं, इतने 9 अटैम्प्ट है, ये अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में जब हम निकलते हैं ना तो हमारी बातें कुछ और होती हैं और उनकी चर्चाएँ भी बहुत होती हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर तो देखा होगा जो अभी मतलब अप्रैल में इसी महीने में रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले, तो उनका कहीं तीसरा अटैम्प्ट था, कहीं चौथा अटैम्प्ट था, लेकिन वो पहली बार में ना प्री पास कर पाए, और प्री नहीं कर पाएंगे तो मेंस में कैसे एंट्री होगी। लेकिन जब उन्होंने किया तो तीनों चीज़ें एक ही साल में निकल गई, तो इससे उनकी इमेज और ज़्यादा बढ़ गई कि हाँ जो नहीं निकला 3 साल में वो एक ही साल में निकल गया। मतलब तीनों चीज़ें, 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, पर्सनालिटी इंटरव्यू। अगर ये एक ही साल में निकल जाए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी खुद को होगी और आपके पेरेंट्स को भी होगी। इसलिए आप खूब अच्छे से मेहनत करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप ज़िंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकते। और मैं तो सबसे यही कहूँगी, जितना भी टाइम है ना आपके पास, अब आज अप्रैल का भी महीना अब जा ही रहा है, अब सिर्फ इसमें 2-3 ही दिन बचे हुए हैं और अब मई का मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सोचने लगते हैं अगली ईयर जो भी आएगी हम उसमें एग्ज़ाम देंगे तो कितना अच्छा फील होगा। और फिर ये भी सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारा सिलेबस कवर हो जाए और हमें अच्छी से सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाए, ताकि हम अपना पेपर जो भी है हम उसे अच्छे से निकाल लें। तो आप 1 साल है फ्रेंड्स अब आपके पास टोटल, इस महीने के बाद या 3 दिन के बाद ओनली 1 साल रहेगी आपके पास। इसमें इतनी मेहनत करनी है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके मन में कोई डाउट ना हो कि मेरा ये छूट गया है, ये मैंने इसे कवर नहीं कर पाया। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट रह जाए तो आपके मन में ये सारे डाउट आने नहीं चाहिए। आपको इतनी मेहनत करनी है, ऐसा कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए जो रह जाए, और जो भी उसमें क्वेश्चन आए आप सारे अटेम्प्ट करके आए और अच्छा से एग्ज़ाम दें। फ्रेंड्स आपके पास टाइम है, अभी आप अपना टाइम पढ़ाई को दे लो और जितनी चाहो उतनी मेहनत कर लो, क्योंकि शायद है आपके पास ये टाइम है, लेकिन आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी हर एक दिन घटता जाता है उनकी उम्र के हिसाब से। तो आप प्लीज़ उनके लिए मेहनत कर लो और उन्हें वो खुशी दे दो जो वो आपसे डिज़र्व करते हैं, वरना आपके पास पूरी ज़िंदगी बची है जो आपके मन में वो अच्छे से करते रहना, लेकिन अभी जो उनका सपना है वो पूरा कर दो। और फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फ्रेंड्स मैं दूसरी बात ये बता दूँ आपको, मेहनत करते टाइम कभी नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में, ताकि आप चाहे कुछ भी पढ़ो आपकी समझ में ना आए, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छी से पढ़ाई करनी है फ्री माइंड होके। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई करिएगा।